दादी जी, आप कौन से वार्ड से आते हैं और आपके वार्ड के पार्षद का क्या नाम है? मेरा वार्ड नंबर 16 जी, पार्षद है कविता। क्या कार्य चल रहे हैं आपके वार्ड में? वार्ड में तो क्या, पूरे बरवाड़े में गंगा बह रही है, विकास की बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विकास कार्य है। गंगा पूरी तरह बह रही है, पानी की कोई कमी नहीं है, गंदे पानी खूब बह रहे हैं बढ़िया तरीके से। क्या आपका वार्ड भी अनअप्रूव्ड वार्ड है? मेरा वार्ड क्या, 15, 16, 17, 18, 19 ये अनअप्रूव्ड एरिया कर दिया सारा। जो कि लोग 70 साल से, यहाँ मेरा परिवार 75 साल से रह रहा है बरवाड़ा, इस वार्ड के अंदर, 16 वार्ड के अंदर। नाम तो बदलते रहते हैं वार्ड के, जैसे 2 वार्ड था, फिर 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, जैसे वार्ड बदलते रहते हैं। लेकिन 75 साल से मेरे परदादा ने ये मकान बनाया था यहाँ, 75 साल से हमारा परिवार रह रहे हैं। और पत्रकार महोदय जी, जहाँ एक भी घर नहीं है ना, एक भी मकान नहीं है, वो अप्रूव्ड एरिया कर दिया चेयरमैन साहब ने। मतलब सरकार ने, जिसने भी कराया, मंत्री जी ने कराया, सरकार ने कराया, वो तो यही जाने। लेकिन हमारा 75 साल से जो हमारा परिवार रह रहा है, पूरी सालम बस्ती कर दी। मेरा मेरा घर नहीं, पूरी दुनिया बस रही है इसमें। कम से कम भी इस एरिया में 15,000 वोट तो होंगे आराम से, मेरे हिसाब से 15-18,000 वोट है। ये अनअप्रूव्ड एरिया कर दिया। देखो, यहाँ कोई गली नहीं बन रही, कोई सीवर नहीं बन रहा, कोई पानी का मतलब पीने की समस्या इतनी है कि 8-8 दिन में पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है शुरू में। ये आधा घंटा तो वो गंदा पानी आ रहा है, इतना साफ आ रहा है, पानी बंद हो जाता है। मतलब बहुत विकास की गंगा बह रही है खूब बढ़िया। अगर जनप्रतिनिधियों से हम बात करें, वो तो ये कहते हैं कि जो वार्ड अनअप्रूव्ड है ये सारे कब्जादारी हैं, कब्जा करे बैठे हैं। सर ये बताइए, कब्जादारी कैसे है? ये वोट गिर रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, पब्लिक को मतलब ये वोट देकर सरकार बना रही है। फिर ये कब्जादारी 75 साल पहले कब्जादारी नहीं, आज कब्जादारी कैसे होगी ये बताओ मुझे। आपकी बात सही है, आपने वोट दिया, नेता बना। हाँ जी। आपने कहा कि बिजली का बिल भर रहे हैं, हाँ आप जी। बिजली खर्च कर रहे हो तो भर रहे हो। आपने कहा कि हाउस टैक्स भर रहे हैं, नगर पालिका आपके एरिया की सफाई करती है, गंदगी उठाती है, हाँ जी। ये उसी का टैक्स होता है, ये ना कि प्रॉपर्टी टैक्स होता है। हाँ जी। वो तो ये कहते हैं कि पहले पंचायत होती थी, जितने लोग बैठे हैं ये सारे कब्जे में हैं, जब ही करके इसको अनअप्रूव्ड है, ये जब ही करके ये दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, जहां पब्लिक अनअप्रूव्ड तो हो ही नहीं सकता सर। 75 साल से रह रहे हैं, आज थोड़ी बसे हैं कोई आके भी आज ही मकान बनाया नया, जहां एक भी घर नहीं है, वो अप्रूव्ड कैसे हो गया? फिर अप्रूव्ड जब होता है सर, मतलब सर जैसे 100, 50, 200, 500, 1000 घर बन जाए, उसमें भी 10 बार लोग जाते हैं प्रशासन के पास भी कॉलोनी को अप्रूव्ड कराया जाए, वो फिर भी नहीं होती। और ये अप्रूव्ड हो ही आई भी, मतलब ना अनअप्रूव्ड कर दी। पहले क्यों नहीं हुई? है पहले भी 8 चेयरमैन बन चुके हैं बरवाड़ा शहर के अंदर, चेयरमैन भी हमारा भाई है। जब आपके वोट लिए थे अनअप्रूव्ड वार्ड कह के लिए थे, अप्रूव्ड वार्ड कह के लिए थे क्या? तब भी इन्होंने आपको ये बताया था कि आपके एरिया के अंदर विकास नहीं होगा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये बात हो ही नहीं। ये तो जब सरकार बनी है, अब की बार बने हैं क्या, कोई काम के लिए जाते हैं क्या, अनअप्रूव्ड एरिया है। ये बहुत बुरा हाल है। मतलब पानी आप जाके देखो गलियों के अंदर, पानी कभी रास्ता आप पैदल नहीं टप सकते। मेरी जो खुद की गली है, जिस गली में मेरा मकान है, आप पैदल नहीं टप सकते उस गली के अंदर, कोई टप के दिखा दे। कौन सी गली में आता है आपका मकान? मेरा ये बसाव मार्केट वाली गली भी लगती है और मोतीलाल वाली गली, दोनों गली लगती है। तो मेन बसाऊ मार्केट वाली तो आरसीसी की बनी हुई है। सर वो तो बन गई, उससे जो टुकड़े हैं, नहीं साइड के टुकड़े हैं, 3-4 गलियां हैं। एक तो अपने चरण सिंह जो मकान, चरण सिंह एमसी क्या का कोई मैपिंग है क्या? जो गली बन गई जो आरसीसी की, वो तो अप्रूव्ड वार्ड की है, नहीं है। और जो साइडों में अनअप्रूव्ड वार्ड है वो क्यों बनी? चलो वो गली बन गया, हमने उसका दुख नहीं है, वो बन गई अच्छी, वो हमारे भाई टपेंगे। एक गली बनी है। क्यों बनी वो? वैसे फिर भी कहीं उसमें कोई नेता का घर है, कोई पॉलिटिकल आदमी रहता है? आखिर में सरकार की मैं बात करूंगा, पॉलिसी की, नगर पालिका की नीतियों की। क्योंकि आपने जैसे कहा कि 70 साल से हम रह रहे हैं, 75 साल से, 75 साल से हमारे वार्ड अनअप्रूव्ड है, तो 75 साल पुरानी वो गली है, तो वो गली क्यों बनी? अब वो तो प्रशासन को पता है। अब ये कह रहे ये भी बनाएंगे गली, तो वो गली बन गया, हमने उसका इतराज नहीं है। वो गली चेयरमैन साहब ने बना दिया, अपने तरीके से बनाई है, कह रहे किस तरीके से बनाई है, तो और गलियां भी बननी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि शहर के अंदर इतना बुरा हाल है, मंत्री जी ने भी ज्ञान लेना चाहिए और चेयरमैन साहब ने भी ज्ञान लेना चाहिए। हाल ही में बनाया गया मेन रोड, जो सबसे पहले मेन रोड की आरसीसी का बनाया था, ये जोगीराम शाह के टाइम में सारे काम मतलब मंजूर हुए थे, पर उनके टाइम में कुछ काम नहीं पूरे हो सके, बाद में पूरे हो गए। अभी तक तो उन्हीं के काम चल रहे हैं। वो जगह जगह आप मंडी रोड मुड़ते हैं, वहां काट दिया आधा रोड पब्लिक हेल्थ ने, उससे पहले भी काट के जोड़ सकते थे ना वो लाइन। फिर जो केड़ा गोदाम वाली गली, मारुति स्टैंड बोलते थे, वहां मतलब परमानेंट वो लगा दिया है कि ट्यूबवेल पैसे कमाने के लिए,
इतना भ्रष्ट हो रहा है ये मतलब महकमा पब्लिक हेल्थ, जिसके मंत्री अपने गंगुआ जी हैं जो बरवाड़ा के विधायक, उन्होंने इस पर ज्ञान लेना चाहिए, मेरा मतलब कहने का ही। दूसरा, पेट्रोल पंप के पास ऐसे आधा रोड काट दिया, वहां भी ऐसे पंप लगा के छोड़ दिया। दूसरा, ये जो गली है हमारे वार्डों की 15, 16, 17, 18, 19, 1, 6, 7, 8, इन वार्डों में आप जाकर देख लो, पैदल कोई नहीं टप सकता। तो मंत्री जी ने, चेयरमैन साहब ने इन पे ज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों की सुध लेनी चाहिए, ताकि ये बीमारी से भी बचे। इनके बच्चे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, कई दफा पड़ जाते हैं, वो बस्ता पानी में डूब गया, जूते भर गए, कपड़े भर गए, बेचारा वापिस आ जाता है। इतनी बुरी स्थिति है हमारी गलियों में। मौका देख के कोई जाके, मैं दिखाता हूँ मौका, कोई आए उस गली में, तो हमारी गली में तो कोई पत्रकार भी नहीं जाता। जाए बेचारे पत्रकार, क्या लेने जाए कि वहां रास्ता ही नहीं है जाने का। पत्रकार तो चले जाएंगे, कभी आप बुलाओ, गली बताओ कहाँ है कहाँ नहीं। गली में भी आएंगे, जैसे हमने आपसे कहा कि वो आरसीसी की आएंगे तो पता जूते गाड़ के आना पड़ेगा जी, सिर पर रखने, हाथ में लेने पड़ेंगे, चाहे सिर पर रखने पड़ेंगे, चाहे साथ में एक रखना पड़ेगा जूते पकड़ने वाला, कीचड़ में आना पड़ेगा। ये देख लीजिए बरवाला के जो हालात हैं, सुनील बोरडा द्वारा जो बताए जा रहे हैं कि बरवाला के अंदर हालात काफी खराब हैं। काफी गलियां तो इतनी खराब हैं कि घर से बाहर निकलते ही जूते निकालने पड़ते हैं। अगर बच्चे स्कूल चले जाएं, यह उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि बच्चा स्कूल में पहुंचेगा, क्योंकि अगर वो नाली में या चिकड़ में फिर गिर जाता है तो बच्चा घर वापस फिर आ जाता है। और नगर पालिका की जो एक मेन गली बनी हुई है, उन्होंने कहा कि उस गली को तो बना दिया, लेकिन हमारी गली को छोड़ा गया। जो गली बनी है अच्छी बनी है, हमें उससे कोई एतराज नहीं, जो बाकी गलियां रहती हैं उन्हें भी बनाना चाहिए, ये सुनील बोरडा ने कहा। सुनील जी, वार्ड के अंदर जैसे आपने कहा गलियां बननी चाहिए, हाँ जी, गलियां बननी चाहिए, हाँ जी, जो मेन गली है वो भी बनी, जो साइड की कितनी गलियां और हैं जो रहती हैं? 5 गली है फिलहाल। उस मोती द्वार गली से लेकर बसा मार गली से 5 गली के टुकड़े हैं, और लंबे टुकड़े हैं, एक टुकड़ा नहीं है, 5। मेरी गली नहीं मारी तो चल बाद में बनाओ। और लोगों की जो बेचारे इतने परेशान है, बहुत परेशान नहीं है हमारी गली में भी, हमने तो कभी चेयरमैन साहब को कहा ही नहीं। सुनील जी, कहीं ना कहीं नगर पालिका में ऐसा तो निकल रहा, जैसे आपने कहा कि खाली जगहों पे सड़कें बन रही हैं, खाली जगह बन रही, मेन गली बन गई है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्ता में है उसकी गली बनेगी, जो पार्षद है उसकी गली बनेगी। क्या आपके पार्षद की गली बनी हुई है? ना पार्षद की भी नहीं बनी, मरे तो चलती नहीं, इनकी सुनता है नहीं प्रशासन। अधिकारी के पास फोन करते हैं नहीं जो पार्षद, मैं मौके पर कई दफा देखता हूँ, रामपाल भी काफी प्रयास करता है, 15 वार्ड का एमसी है, दूसरी बार बढ़िया बड़ी आदमी है। रिया अपने बबीता भी कई दफा ये फोन करते हैं, अधिकारी इनका फोन नहीं उठाते, जेई तक फोन नहीं उठाते, फोन ही नहीं उठाते। मैंने भी कई दफा फोन ही नहीं उठाते, बात ही नहीं करते। तो हालांकि मंत्री जी का महकमा, मंत्री जी ने इनको बोलना चाहिए। शहर के अंदर मंत्री जी आते हैं, मंडी रोड का देख लो आप कितना बुरा हाल है। आज जज साहब ने आना था तो इन्हें लिपा पोची करके थोड़ी माटी मुटी सही कर दी, कोई खदकी ना लगे भाई, टीप टल्ला करके मतलब वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, कोई काम नहीं। सुनील जी, मंत्री जी तो बात की बात है, पहले पार्षद हैं, चेयरमैन है, आज तक उन पार्षदों ने अपनी गली की आवाज तो लेके आवाज तो नहीं उठाई। अगर उनका अधिकारी फोन नहीं उठा रहा तो उन्होंने कोई बड़े अधिकारी से मिले, कभी मंत्री से मिले, कभी पत्रकारों से रूबरू हुए, वो तो खुद अपनी आवाज नहीं उठा रहे। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव है। दबाव तो है, सरकार का दबाव है उनके ऊपर, अफसरशाही है भी है। और फिर ऐसे पार्षद का क्या फायदा? जनता तो आगे फिर उन्हें चुनेगी नहीं। अगर वो आगे चुनाव लड़ते हैं, जनता उन्हें क्यों चुनेगी? जो अफसरों से काम नहीं करवा सकते, जनता की बात नहीं रख सकते, अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते, इसका मतलब जनता उनको नकार दे, आगे वो चुनाव ना लड़े। हो गया इनका तो टाइम पूरा, साल 6 महीने हो रहे हैं, हो गया इनका तो। चलिए, ये बात तो हुई आपकी गली की, वार्ड की। आप रेडी यूनियन के प्रधान हैं, हमेशा देखा जाता है कि चौक पर कभी नगर पालिका वाले आगे हटा जाते हैं, कभी कोई पुलिसकर्मी। क्या कभी आपने रेडी वालों के लिए कोई प्रमुख मांग रखी कि इन रेडियो के लिए भी जगह दी जाए और अच्छी जगह दी जाए? देखिए, मांग तो ऐसा है, मांग रखी भी है और मांग पूरी भी हुई है। मांग तो है कि जगह देते हैं, लेकिन वहां ग्राहक तो नहीं जाएगा ना, फिर और रख लेंगे, दुकानदार रख लेंगे, गाड़ी वाले रख लेंगे, तो बेचारे रेडी वाले कहाँ जाएंगे? तो जो जगह, जो सरकारी जगह है नहीं, जहाँ सरकारी दफ्तर है, पीडब्ल्यूडी का दफ्तर हो गया, अपने बीडीओ दफ्तर हो गया, बिजली बोर्ड हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये जगह स्ट्रीट वेंडर की नपी हुई है कि जब तक कोई सफाई स्थान नहीं बनता, जब तक यहाँ अपना गुजारा बसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बीच में अतिक्रमण तो देखो नगर पालिका हटा ही देती है, थोड़ा बहुत कोई आगे लगा लेता है, भीड़ भड़का हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, बाकी तो ठीक है। रेडी वालों के प्रति तो कोई इनका वो नहीं है, लेकिन ये विकास का मेन मुद्दा है कि विकास क्यों नहीं कर रहे शहर के अंदर।
मेरा मतलब कहने का है कि मंत्री जी भी हर हफ्ते आते हैं। मंत्री जी देखो इस हार में खुला दरबार लगाते हैं, और जगह गिरिवेश कमेटी की मीटिंग लेते हैं, वहां भी जाते हैं। करनाल में कहा इनका एरिया है, लेकिन बरवाड़ा में भी लेनी चाहिए। हर वार्ड में एक हफ्ता, एक वार्ड से लेके 19 वार्डों में एक दिन लगाना चाहिए। 2 घंटे 4 घंटे वार्ड की समस्या सुननी चाहिए। आधार कार्ड के लिए लोग लाइनों में लगे रहे, छोटे छोटे बच्चे लेके जाडे में सुबह सर्दी में। और फैमिली आईडी देख लो आप, किसने चलाई? बीजेपी सरकार ने चलाई 2020 में, वो आज तक पूरी नहीं हुई। कि इसकी इनकम 4 लाख कर दी, अरे 4 लाख इनकम कर दी, उसको दे तो दे 4 लाख। मैं तो कहूँ भाई, किसी की भाई की कर दी ना तो मेरे पास आए, मैं चलूंगा डीसी साहब के लेके, जी हमारी 4 लाख रुपए इनकम है तो हमारे को 4 लाख रुपए अदा करे जाए। लोग अनपढ़ लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, उनको बुला तुला ये वोट ले लेते हैं, फिर लोग कागज ठाए फिर। मैंने तो देखे नहीं, सवेरे सवेरे मेरे सामने वीडियो दफ्तर में 5 से 10 आधार कार्ड बनते हैं, मशीन ही नहीं चलती। मैंने उनसे बात करी, जो अधिकारी बैठते हैं बनाते हैं जो कर्मचारी, कि सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, हम क्या करें? तो माँ ये कैसे करेगा? बोले सरकार की, ये सरकार का काम। माँ ये प्राइवेट कर रहा है, बोले उनका तो ठेका है, वो तो चलेगा। इतना बुरा हाल है, देखो कहीं चले जाओ आप, कोई मतलब काम नहीं है बढ़िया तरीके से। हम मानते हैं कि बरवाला के अंदर काफी बुरा हाल है। अभी साल सवा साल के बाद चेयरमैन के और पार्षदों के चुनाव आने हैं। हाँ जी। क्या आप भी किस्मत आजमाएंगे? नहीं, देखेंगे, वो तो समय की बात है, समय बताएगा क्या। क्योंकि आप जनता का हित चाहते हैं। ये चाहते हैं तो वो तो जनता दनादन है, वो तो हमारी मर्जी, हम लड़ भी सकते हैं। देखो वो तो टाइम बताएगा। अगर चुनाव लड़ने का आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जनता अगर आपको चुन ले, अगर आपको पार्षद बना दे या अगर चेयरमैन बना दे, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? भाई जनता का विकास कराएंगे, पहले डंके की चोट पे कराएंगे भिड़ते ही, और अधिकारी फिर देखते हैं अधिकारी कैसे नहीं सुनते। हम मेरी यूनियन का प्रधान हूँ, कोई अधिकारी आके देखे, नजायज करके देखे, खरी सुनाएंगे। पार्षदों ने आगे रहना चाहिए, धरना देना चाहिए, पब्लिक को साथ लगाने चाहिए। इसके सुनील जी, अभी आपने कहा कि मैं रेडी यूनियन का प्रधान हूँ। हाँ, प्रधान है। हाँ जी। प्रधान तो आप अब भी हैं। हाँ जी। प्रधान तो आप बाद में भी रहेंगे। हाँ जी। तो अब आप प्रशासन को क्यों नहीं कहते? प्रशासन जब कोई समझे नहीं, तो बाढ़ पार्षदों का काम है ना। अभी अभी आपने कहा कि मंत्री जी, अब आप कहते हो पार्षद जी। ठीक है, आपने 2022 का चुनाव देखा था। देखे। नगर पालिका चेयरमैन ने एक प्रचार किया था, उसने कहा था कि मैं हर वार्ड के अंदर कमेटी बनाऊंगा, विकास की नीतियों पर चर्चा होगी, कोई भी आदमी आएगा वो कमेटी तय करेगी कि वार्ड के अंदर क्या समस्या है। क्या ऐसी कोई कमेटियां बनी? नहीं, अभी तक तो बनी नहीं। 4 साढ़े 4 साल हो गए। 4 साल कहने की बात अलग होती है ना, जैसे आपने भी कह दिया डंके की चोट पे विकास करवाएंगे, जनता चुन भी लेती है, फिर भी आप भी इन्हीं नीतियों पर जाएंगे तो फिर जनता क्या करेगी? नहीं, वो तो गलत है, फिर उसको आगे नहीं चुनेगी जनता। ये राजनीति छूटती नहीं भाई। चेयरमैन साहब ये हो आगे हमने चुनाव नहीं, ये चुनाव छूटता नहीं। ये कीड़े, चेयरमैन ने तो साफ कह दिया, नगर पालिका चेयरमैन तो घोषणा कर चुके कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ता। ये तो कहने की बात होती है, वो एमएलए का लड़ लेंगे और कोई लड़ लेंगे, चुनाव थोड़ी छोड़ता है। यानी बड़ा चुनाव लड़ेंगे। बड़ा चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बरवाला के अंदर जो एक चीज है, जो बरवाला विकास चर्चा के अंदर, ये तो विकास की बात हुई। हाँ। नली गली बनाना या नाली बनाना, इसे आप विकास समझते हैं? हमारी गली का तो ये काम हो जाए, गली बन जाए, विकास है हमारे लिए, तो बहुत बड़ा विकास है ये। आप इसको छोटा मुद्दा मत समझिए पत्रकार महोदय जी। ये गली में टपना ही टप नहीं सकता पैदल आदमी, आप टप के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। जो लोग सट्टे में मर रहे हैं, नशे में मर रहे हैं, उसकी रोक के लिए आप इसको मुद्दा नहीं समझते? मुद्दा समझे, हमने कई बार प्रयास नहीं कराया, कई दफा प्रयास भी कराया, सॉरी, लेकिन लोग साथ नहीं देते। इसके लिए आज तक वार्ड के पार्षदों के अंदर सट्टा चल रहा है। वार्ड के पार्षद हैं जो वार्ड के अंदर चल रहा है, पार्षदों ने आज तक आवाज नहीं उठाई। पार्षद अपने वोट बैंक के पीछे मरे पड़े हैं। अगर किसी को पकड़वा दिया, अगर जुआ सट्टा बंद हो गया तो वो वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे तो परिवार वोट नहीं देगा। नहीं, ऐसे तो कितने घर होंगे, एक उसके तो 10 वोट होंगे, 5 हो गए, इससे पूरा वार्ड खराब हो रहा है पूरा। सुनील जी, मेरे को ये बताइए, वार्ड के अंदर अगर कोई शराब बेच रहा है, कोई सट्टा खिलवा रहा है, वो कोई बाहर से तो नहीं आया है, तो वार्ड के ही लोग ना। है तो वार्ड के लोग। उनको रोकने के लिए पार्षद क्या प्रयास करते हैं बेचारे, जितना उनसे होता है, लेकिन वो फिर बेचने लग जाते हैं, वो चालान कटवा लेते हैं, फिर वापसी आ जाते हैं। ये सारी मतलब पता क्या है कि मिली भगत है प्रशासन की। ये जाते इनको बड़े प्यार से लेके आते हैं कि हमने चिलान पेश करना है, वो चिलान काट दिया, फिर दारू बेच रहे हैं। मेरे वार्ड में ऐसे कई दफा चिलान हो गए, दारू अभी बेच रहे हैं, उनकी बंद थोड़ी है, बंद नहीं, नशा नहीं बंद होता। ये चीजें नहीं रुकेंगी। ये तो सरकार ही कोई ज्ञान ले, पीछे से बंद करे प्रशासन।
अब ये कह रहे कि थैली में सामान ना बेचो, और थैली बंद कर दो। तो इस एरिया में दारू ही बंद कर दे, खुर्दे खोले ही ना।